चलिए जी, आज का अपना लेक्चर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। डिसोल्यूशन के 2 क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ता हूँ। पी क्यू आर 3 पार्टनर हैं आपके पास, 1:2:2। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 1998 वॉज। बैलेंस शीट आपके सामने है, लाइबिलिटी और एसेट्स। लाइबिलिटी साइड पढ़ रहा हूँ। क्रेडिटर मिसिस पीज लोन, पार्टनर कौन है? पी क्यू आर। तो मिसिस पी जो है वो आउटसाइडर है, उनका लोन आउटसाइडर लोन माना जाएगा। पी का लोन जो है वो पार्टनर का लोन है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 7500। कैपिटल है पी क्यू और आर की। एसेट में आ जाओगे, बैंक, ऑफिस इक्विपमेंट, डेटर, फर्नीचर, स्टॉक, प्लांट, इन्वेस्टमेंट। फॉर्म वॉज डिसॉल्विंग, यू आर गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन बाद में पढ़ेंगे। अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट के आइटम्स को ट्रांसफर करते हैं। आंसर नंबर 3, रियलाइजेशन अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। मेन तो रियलाइजेशन अकाउंट है, इसीलिए इसको हम थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट के अलावा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर पार्टनर का नाम है आपके पास पी क्यू आर। पी क्यू आर, पी क्यू आर। इसके अलावा आप चेक करना कि क्वेश्चन में आपको कैश गिवन है या बैंक गिवन है, तो आप पाओगे बैंक गिवन है, तो हम लोग बैंक अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में एंट्रीज ट्रांसफर करते हैं। एसेट्स को हम लोग ट्रांसफर करते हैं। एसेट्स में क्या क्या है हमारे पास? एसेट्स में बैंक है, तो बैंक अकाउंट में जाएगा। आप अपनी बुक्स में से देखना। टू बैलेंस बीडी 9500। बैंक के अलावा ऑफिस इक्विपमेंट्स हैं, जो कि आपका एसेट बनेगा। टू ऑफिस इक्विपमेंट्स 8000। इसके अलावा डेटर्स हैं, और पूरा आएगा डेटर्स। डेटर्स यहाँ पर ग्रोस आएगा, उसका प्रोविजन सामने आएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 1000 पूरा आएगा, अलग अलग प्रेजेंटेशन का मैटर है। फर्नीचर 10000। स्टॉक 50000। प्लांट 25000। इन्वेस्टमेंट 10000। अगर आप देखोगे एसेट साइड पूरा हो गया, लाइबिलिटी साइड स्टार्टिंग हो रही है क्रेडिटर से, तो बाय क्रेडिटर्स 27000। मिसिस पी तो आउटसाइडर हैं,
मिसेस पीज लोन 5000। पी का जो लोन है वो पार्टनर है, तो उसके लिए आप एक और अकाउंट बनाएंगे, पीज लोन अकाउंट बाय बैलेंस बीडी 8000। मिसेस पी के बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, जैसे बाकियों को आप ट्रांसफर करते हो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को भी आप रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड ट्रांसफर करोगे 7500। कैपिटल पी की, क्यू की, आर की, तीनों की कैपिटल आपको गिवन है, बैलेंस बीडी 29, 25 एंड 25। डन। ये तीनों की आपको कैपिटल गिवन है 29, 25, 25। तो कुल मिलाकर मेरे पास जितने एसेट्स थे या लाइबिलिटीज थी, कैपिटल थी, वो सब मैंने ट्रांसफर कर दिया है। अब मैं आप लोगों के साथ इसका एक एक करके पॉइंट पढ़ूंगा। सबसे पहला है ऑफिस इक्विपमेंट, was accepted by a creditor of rupees 7000 in full settlement। कहता है ऑफिस इक्विपमेंट को एक क्रेडिटर ने उठा लिए, क्रेडिटर थे 7000 के, उन्होंने फुल सेटलमेंट में उठा लिया। तो आप देखोगे कि आपके ऑफिस इक्विपमेंट भी खत्म और 7000 के क्रेडिटर खत्म। क्रेडिटर वैसे टोटल 27 के हैं, बट उसमें से 7000 वाले क्रेडिटर ने ऑफिस इक्विपमेंट उठा लिया। और मैंने आपको बताया था कि जब कोई लाइबिलिटी किसी एसेट को लेकर जाती है तो उसकी कोई एंट्री पास नहीं होती, क्योंकि ना कोई पैसा आता है ना कोई पैसा जाता है, तो उसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी इस फर्स्ट वाले की, इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे। रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर पेड इन फुल बाय चेक। बाकी के जो क्रेडिटर्स हैं वो फुल्ली पेड हुए हैं बाय चेक। तो आप चेक करोगे कि बाकी के क्रेडिटर कितने हैं। टोटल क्रेडिटर हैं आपके पास 27 के। उस 27 में से 7000 वाले क्रेडिटर सेटल हो गए, जो कि ऑफिस इक्विपमेंट ले गए। बाकी जो बचे उनको आपने चेक से पे कर दिया है टू बैंक, तो बाकी बचे हैं 20। वो 20,000 आपने पे कर दिए हैं बाय चेक। अब ये 20,000 आपने बैंक से पे किया, तो इसका जो सेकंड इफेक्ट होगा वो बैंक में होगा। मैं लगे हाथ करा रहा हूं, बाय रियलाइजेशन। रियलाइजेशन में डेबिट है तो दूसरे अकाउंट में क्रेडिट होगा, क्रेडिटर 20,000। ये मेरी फर्स्ट एंट्री थी। सेकंड, Q took over debtor amounting to rupees 5,000 at rupees 4,000। Q जो कि आपका पार्टनर है, वो डेटर जिसकी अमाउंट 5,000 थी उसको 4,000 में ले गया, एंड रिमेनिंग डेटर वर रियलाइज्ड एट 75% ऑफ देयर बुक वैल्यू। रिमेनिंग को बाद में देखेंगे, पहले जो Q लेके गया है वो 5,000 के डेटर को 4,000 में लेके गया है। तो आप यहां दिखाएंगे बाय Q's कैपिटल डेटर 4,000 में लेके गया है। तो आप यहाँ लिखोगे जितने में लेके जाता है या जितने में सोल्ड होता है। था 5,000 का, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब ये दिखेगा नहीं। अब डेटर मेरे 15,000 के थे, उसमें से 5,000 के खत्म हो गए, बचे हुए 10,000 के आपको रियलाइज हुए 75% पे। डेटर 75% हो जाएगा 7500। मैं इसका डबल इफेक्ट करूंगा तो क्यूज की कैपिटल में डालूंगा 4,000 टू रियलाइजेशन, और बैंक में डालूंगा 7,500 टू रियलाइजेशन डेटर्स। अब मैं आपके साथ थर्ड पॉइंट पे आता हूं। फर्नीचर वॉज सोल्ड फॉर 8,000। आपने फर्नीचर 8,000 में सोल्ड किया, ऑक्शन की गई है उसकी, और जिसने ऑक्शन कराई है उसकी कमीशन है 500। तो आपके पास जो नेट आपको मिलेगा बाय बैंक फर्नीचर पे, वो 8,000 मिलता, लेकिन 8,000 में से 500 आपको पे करने हैं ऑक्शनर के,
तो आपको 7500 मिलेगा। यस, नो डाउट आप ये भी कर सकते थे कि यहाँ पर 8000 लिख दो और वो 500 यहाँ पे लिख दो। बात सेम है, दोनों आंसर ठीक है। मैं उसको खींच नहीं रहा हूँ, इसलिए मैं सीधा यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मेरा जो फर्नीचर था 8000 में सोल्ड हुआ, उसमें से 500 जिसने सोल्ड करवाया उसको दे दिए, तो 7500 मुझे रियलाइज हुए, जो कि मेरे बैंक में आएगा उसका सेकेंड इम्पैक्ट। टू रियलाइजेशन फर्नीचर। फर्म रिट्रेंच्ड देयर एम्प्लॉइज। रिट्रेंच का मतलब होता है काम से निकाल देना, जॉब से निकाल देना। तो फर्म ने अपने कुछ एम्प्लॉइज को जॉब से निकाला 3 मंथ बिफोर डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन होने से 3 महीने पहले। एंड फर्म हैज टू पे ₹20,000 एज कंपनसेशन, और फर्म को पे करने पड़े 20,000 एज कंपनसेशन। तो फर्म के लिए तो नुकसान हो गया सर, फर्म को 20,000 पे करना पड़ा। तो जब नुकसान होता है पे करते हो तो डेबिट लिखते हो आप टू बैंक। कंपनसेशन 20,000, और 20,000 आपने पे किया है तो आपके बैंक भी कम होगा। बाय रियलाइजेशन कंपनसेशन 20,000। स्टॉक एंड प्लांट आर सोल्ड फॉर 41 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। तो आप यहां लिखो बाय बैंक स्टॉक 41, बाय बैंक प्लांट 40। तो बट और इसमें प्लांट तो हमें बैलेंस शीट में 25,000 दिया हुआ है। तो क्या हुआ? अच्छा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल नहीं पड़ेगा। हम कम में भी ओके। बेच सकते हैं, हम ज्यादा में भी बेच सकते हैं, वो तो उसकी मार्केट वैल्यू उस समय क्या है उससे वो होता है ना। आपका बैंक इंक्रीज होगा दोनों से टू रियलाइजेशन स्टॉक 41 टू रियलाइजेशन प्लांट 40। नेक्स्ट, P took over investment at book value plus 25% of book value। P जो है वो इन्वेस्टमेंट ले गया 25% ऐड करके बाय P's कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट चेक करो कितने की है, 10,000 प्लस 25% होगा 12,500, जिससे कि आप P की कैपिटल को कम कर दोगे टू रियलाइजेशन। लास्ट में कहता है डिसोल्यूशन के खर्चे हुए 5,000। तो डिसोल्यूशन के खर्चे हुए तो आप यहाँ लिखोगे टू बैंक एक्सपेंसेस 5,000, और बैंक में हम लोग इसको लिखेंगे बाय रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000। अब मेरी सारी एंट्रीज पूरी हो चुकी है क्वेश्चन की, तो मुझे एक बार ये चीज देखनी है कि कोई एसेट तो नहीं रह गया, नहीं रहा। कोई लायबिलिटी सर, प्रोविजन रहेगी, प्रोविजन को आपको किसी को पेमेंट नहीं करनी होती, वो तो आपकी इंटरनल एक एस्टिमेशन था, उसका आपको कुछ नहीं करना। क्रेडिटर 27 आप कर चुके हो। मिसिस पी का लोन पे नहीं किया, तो आप एज्यूम करोगे कि वो फर्म ने पे कर दिया होगा टू बैंक मिसिस पीज लोन 5,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी आपका इंटरनल लाइबिलिटी है, कोई एक्सटर्नल नहीं होता। अभी मैं इसको बता भी दूंगा, अगर आपको डाउट आएगा तो 2 मिनट देना बस मुझे। अब ये मिसिस पी आपने पे किया बैंक से, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट मिसिस पीज लोन 5,000। कुल मिला के मैंने सारी एंट्रीज कर ली हैं। दो चीजें मैंने छोड़ी हैं, प्रोविजन इंटरनल लायबिलिटी है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इंटरनल लायबिलिटी है।
अब मैं इसका टोटल करता हूँ। कौन सी साइड बड़ी है? सर डेबिट साइड बड़ी डेबिट आ साइड रही है। बड़ी लग रही है। डेबिट साइड का टोटल कर रहा हूँ मैं 8,000 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 50 प्लस 25 प्लस 10 प्लस 20 और 20 40 और 10 50। 1,68,000 माइनस 1,000 माइनस 27,000 माइनस 5,000 माइनस 7,500 4,000 7,500 7,500 41,000 40,000 12,500 15,000 का लॉस आ रहा है, जो कि आपके पार्टनर्स में चार्ज हो जाएगा PQR में, जो कि उनकी रेशियो थी 1:2:2। तो 3,000 P का, Q का 6,000, R का 6,000, 6 और 6 12 और 3 15। ये आप इनकी कैपिटल में डाल देंगे। टू रियलाइजेशन 3 6 6। इस बार मैं गलती नहीं करूंगा, पहले P के अकाउंट को बंद करूंगा। कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो P का लोन हम एज्यूम करेंगे कि हमने पे कर दिया, और वो यहाँ पर भी आएगा आपके पास 8,000 बाय P's लोन अकाउंट। अब आप इसको बंद कीजिए और देखिए कितना कितना पैसा देना है कि लेना है, जो भी है। 29,000 माइनस 15,500 और ये 15,000 19,000 बाय P's कैपिटल 13,500 बाय Q's कैपिटल 15,000 बाय R's कैपिटल 19,000। चेक करते हैं सब कुछ ठीक निकलता है या कुछ गड़बड़। 95 प्लस 75 प्लस 75 प्लस 41 प्लस 40 105500 माइनस 20 20 40 और 5 45 8 5 13 13,500 माइनस 15,000। चलो इस पर मैच हो गया 105500। सर जैसे आपने कराया था वैसे नहीं कर सकते कि कैश और बैंक एक साथ बना दे? सर वही बोला है मैंने इनको कि कैश और बैंक एक अच्छा, साथ बना के ओके, टोटल करके सॉरी। डाल दोगे। अगर ये हो चुका है तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर दीजिएगा।
अरिन हो गया? यस सर। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करो। सेकेंड एडजस्टमेंट में बुक डेट्स रियलाइज हुए 54। अब बैलेंस ऑफ तो द पहले स्टॉक। बुक है बैड है, ये समझिए, ये नहीं, बैड डेट है, बुक बैड डेट डेट है। नहीं होता, बुक डेट होता है, डेटर्स को कहते हैं बुक डेट। अच्छा, ओके। तो और ये तो सेकंड एक हो वाला गया। क्या होगा? अब बैलेंस ऑफ स्टॉक इज सोल्ड आउट एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। तो ये बैलेंस कहाँ से निकला? यहाँ से। हाफ होगा ना, बैलेंस हाफ बैलेंस हो हाँ जाएगा ना उसका। हाँ, हाफ बैलेंस। सर ये पूछ रहा हूँ बस। इसका हाफ 37,500 प्लस 30%। कर रहे हो भाई? सर जो फोर्थ एडजस्टमेंट है जो, फोर्थ एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, तो इसमें मैं बता देता हूँ 1800 रुको। की एंट्री होगी या ना ना ना, मैं मतलब बताता हूँ रुको।
क्रेडिटर्स वर ड्यू ऑन एवरेज बेसिस 1 मंथ आफ्टर 31 दिसंबर, यानी 31 दिसंबर से एक महीने बाद यानी 31 जनवरी को आपको क्रेडिटर की पेमेंट करनी थी, बट दे वर पेड इमीडिएटली, लेकिन आपने उनको तुरंत पे कर दिया यानी एक महीना पहले 1 जनवरी को, जिसकी वजह से आपको डिस्काउंट मिला क्योंकि आपने समय से पहले एंट्री की। कितना परसेंट है डिस्काउंट? 6% पर एनम। तो यहाँ जब आप क्रेडिटर का डिस्काउंट निकालोगे 30,000 का, तो आप निकालोगे 30,000 6% पर एनम है इंटू 1/12, क्योंकि एक महीने का निकालोगे तो 150 का डिस्काउंट है, तो 30,000 माइनस 150, तो क्रेडिटर कितने पे होंगे? 30,000 माइनस 150 यानी 29,850। इतने की आप पेमेंट करते हुए दिखाओगे। बोलो अब। और सर थर्ड एंट्री जो थर्ड है, फोर्थ क्लियर हुई? एक तो वो, हाँ जी सर फोर्थ हो गई। ठीक अब है। थर्ड में एक बार वो डेबिट में भी तो आएगा ना, हाँ डेबिट में जाएगा अपने ये। अकाउंट के, नहीं नहीं, यहाँ अपने है अकाउंट कहीं, यहाँ है कहीं गुडविल, यहाँ पर तो है नहीं, वो ही तो नहीं पूछ है रहा हूँ। सर। तो रियलाइजेशन में डेबिट में नहीं जाएगा। नहीं उसमें तो क्रेडिट में जाएगा, हाँ रियलाइजेशन में तो रियलाइजेशन में सीधा क्रेडिट में जाएगा, और मिसिस शर्मा में हाँ पार्टनर्स ऐप। बिल्कुल ठीक हाँ कह रहे हो ठीक है। आप, उसमें डेबिट में जाएगा 30,000। खाली रियलाइजेशन अकाउंट बना लो चाहे तो अभी, पार्टनर्स कैपिटल और कैश में बाद में ट्रांसफर कर लेना, वो इशू नहीं होता, रियलाइजेशन ठीक बस आना वो तो चाहिए। एंट्री की समझता आ गया आपने, पर वो फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है, वो ड्यू ऑन एवरेज बेसिस का मतलब क्या है? एवरेज बेसिस का मतलब छोड़ दो सर क्या है, क्योंकि उसके लिए एक अलग कंसेप्ट होता है, एवरेज ड्यू डेट अकाउंट करंट, आप बाद में पढ़ोगे उसको, बट अभी आप ये समझो कि वो 31 दिसंबर से एक महीने बाद पेमेंट होनी थी उनकी, लेकिन आपने पर एक पहले महीना हो गया। पहले दे दी तो एक महीने का डिस्काउंट लग गया। ठीक है सर। और सर हमने इसमें 1/12 क्यों किया था मल्टीप्लाई, मतलब डिवाइड? क्योंकि एक महीने का लगेगा इंटरेस्ट, और ये 6% सालाना है। ओके सर। सो जो 7th एंट्री है, तो इसमें डिवाइड हम कहाँ करते हुए दिखाएंगे, क्रेडिट साइड या डेबिट घर की साइड? छत पे कर दो। कहाँ करते हुए दिखाएंगे? क्या यार, सारा क्वेश्चन तो तुमने मेरे से पूछ लिया, फिर लास्ट में सर कह दोगे इसमें तो हमने पूछा है, किया दो है। ही तो पूछा है सर, अच्छा, दो ही तो पूछे हैं बस। फर्स्ट पूछा शिवान ने। अरे हाँ यार, तो सर वो शिवान ने पूछा ना। वो क्या, सुन तो सभी रहे हो, ऐसा तो नहीं कान बंद कर लेते हो। हाँ बताओ कौन सा? सेवंथ? हाँ जी सर। सेवंथ बता तो दो यार, मेरा ना स्टाइलस रुक जाता है पता नहीं क्यों, टेक्नोलॉजी में भी ग्लिचेस हैं यार, दिक्कतें करते हैं। कुछ जुगाड़ देखेंगे। चलो, सेवंथ भी अच्छी एंट्री है, इसको सभी लोग सुन लो भाई, जो एंट्री एक बार बताऊंगा दोबारा मत पूछ लेना बस। पहले आपने इनको ट्रांसफर किया होगा कहाँ पर? रियलाइजेशन में डेबिट साइड, जैसे बाकी एसेट किए होंगे वैसे इसको ट्रांसफर किया होगा। अब कहता है जो शेयर वाई कंपनी के हैं ना, वो डिवाइड हो जाएंगे अमंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो वाई वाले कितने? 2,000, तो जो भी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें रियलाइजेशन में क्रेडिट कर दो, इक्वल पार्टनर है तो 1,000 मिल जाएगा। और एट्थ एंट्री में कहता है कि जो एक्स वाले हैं 60 शेयर, वो 5 रुपए के अकॉर्डिंग, यानी 60 इंटू 5, 300 रुपए में कौन ले गई? मिस गुप्ता, मिसिस गुप्ता होगी सॉरी, या मिसी है, पता नहीं मुझे, मिसिस है। सर 8th रिपीट कर दो एक बार, समझ नहीं आया। सर एट्थ में मिसिस गुप्ता एग्री टू टेक ओवर शेयर इन एक्स कंपनी, एक्स कंपनी में कितने शेयर हैं? 60 शेयर, 5 रुपीज के अकॉर्डिंग हर शेयर को मिसिस एक्स मिसिस गुप्ता लेके जाएंगी, तो आप रियलाइजेशन में क्रेडिट में लिखोगे बाय मिसिस गुप्तास कैपिटल अकाउंट 300।
जल्दी से प्रॉफिट निकाल के दो। आज 5 ही बच्चे आए हैं बस, बताओ। इसीलिए रिकॉर्डिंग नहीं करा था मैं, मुझे पता है बच्चों की प्रेजेंस कम हो जाती है। हुआ कि नहीं? सर कैलकुलेशन कर रहा हूँ बस। अच्छा, जपनीत की आवाज नहीं आ रही, जपनीत कर रहे हो नहीं? जपनीत जी, 5 में से कौन चला गया? खुशी चली गई, चलो। मतलब इसमें बिल्डिंग के बारे में नहीं दिया हुआ कुछ, तो क्या assume? बिल्डिंग के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ तो बिल्डिंग को इग्नोर मान लो। चलने लगी जीरो, नहीं, जैसा हम जीरो हो गया, कुछ नहीं लाइब्रेरी करोगे। लेते हैं, नहीं, जैसे लाइबिलिटी होता है वैसे नहीं, जीरो हो गया, वो एसेट जीरो हो जाता छोड़ है। देना और उसको, सर छोड़ दो उसको। न्यूट्रल नहीं रिजर्व आएगी। जो है वो इंटरनल है एक्सटर्नल है? क्या चीज? रिजर्व। रिजर्व सर रियलाइजेशन में नहीं आएगा, रिजर्व तो पार्टनर्स कैपिटल में डिवाइड होगा ना। तो उसको डुअल इफेक्ट नहीं आएगा डुअल इफेक्ट रियलाइजेशन क्यों में कि आएगा? पार्टनर्स के बहुत सारे। क्यों? वो एडजस्टमेंट थोड़ी है जिसका डुअल इफेक्ट आएगा, वो तो बैलेंस शीट से जा रहा है, उसका तो एक ही इफेक्ट आएगा। ओके, और बिल्डिंग को छोड़ देना ऐसे ही। बिल्कुल छोड़ दो सर ऐसे ही।
11480 का लॉस आ रहा है मेरा। अब ये तो बाकी बताएंगे भाई। कितने का आ रहा है लॉस? 11480। नहीं, मेरा तो काफी ज्यादा आ रहा है लॉस। अरे सर आप बनाओ। हाँ सर, मैं तो मेरा तो बना ही रहा हूँ। सर कर रहा हूँ, अभी 2 57,190। मिनट। क्वेश्चन नंबर 4 है ना। हाँ सर आप पहले बना दो। ऐसे ट्रांसफर कर लो, शॉर्टकट में करूंगा। स्टॉक 75, डेटर 66, प्लांट 15, बिल्डिंग 44, 480, 2000। लाइबिलिटी में आ जाओ। मिस्टर शर्मा लोन 15, रिजर्व आएगा नहीं, प्रोविजन 6000, बिल पेबल 10,000, प्लांट नहीं सॉरी, क्रेडिटर 30। एडजस्टमेंट देखते हैं। मिसिस शर्मा अंडरटुक टू पे मिस्टर शर्मा लोन, तो यहाँ पे आपने लिखना था टू मिसिस शर्मा कैपिटल। मिस्टर शर्मा का लोन उन्होंने कहा है कि हम पे कर देंगे। कितना है मिस्टर शर्मा का लोन? 15,000। तो ये 15,000 निपट गया। एंड टूक ओवर 50% ऑफ द स्टॉक बाय मिसिस शर्मा। स्टॉक को टेक ओवर कर रहे हैं 50% स्टॉक को 20% के डिस्काउंट पर। तो स्टॉक चेक करो कितने का है। 75, उसका 50% होता है 37,500 माइनस 20%, माइनस 20%, 30,000 का ले गई है। आधा स्टॉक हो गया। बुक डेट रियलाइज हुए 54, ये आपके डेट रियलाइज हुए। बैलेंस ऑफ द स्टॉक ये बाय बैंक, बाय बैंक। बाकी बैलेंस जो बचा स्टॉक का वो था 37,500, वो 30% के प्रॉफिट पर सोल्ड हुआ प्लस 30%, तो 48,750 पे सोल्ड हुआ। दो एंट्री हो गई। फिर गुडविल को लेके गई मिसिस शर्मा 30,000 में, ये गुडविल चली गई। उसके बाद ये क्रेडिटर आपने पे किए थे, तो टू बैंक टोटल क्रेडिटर थे 30,000, उसमें से 150 का डिस्काउंट मिला था, मैंने आपको बताया, तो 29,850 यहाँ पे आ गया। एक ओल्ड टाइपराइटर था, उसकी वैल्यू 300 है, उसको मिसिस गुप्ता ले गई, तो बाय मिसिस गुप्ता ओल्ड टाइपराइटर 300। बिल पेबल क्लियर्ड ऑफ, जिसपे कि डिस्काउंट है 500 का। चेक करो बिल पेबल कितने के थे। 10,000 माइनस 500 का डिस्काउंट हो गया, तो 9,500, ये भी हो गया। और क्या है, द शेयर्स इन वाई कंपनी को डिवाइड कर दोगे आप दोनों में 1,000 मिसिस शर्मा कैपिटल बाय मिसिस गुप्ता कैपिटल। और जो एक और कंपनी है उसके जो शेयर हैं 100 शेयर, उसको मिसिस गुप्ता ले गई। मिसिस गुप्ता 60 इंटू 5 300, डिसोल्यूशन का एक्सपेंस 5,000। अब जरा लाइबिलिटीज चेक कर लो, कोई ऐसी तो नहीं कि रह गई हो। मिस्टर शर्मा का लोन पे हो गया, बिल पेबल पे हो गए, क्रेडिटर भी पे हो गए। बस यही क्वेश्चन है सर, और तो कुछ है नहीं इसमें। प्रोविजन रह गई। प्रोविजन मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन में भी, इंटरनल लाइबिलिटी होती है, पे नहीं होगी। लास्ट क्वेश्चन में बताया मैंने। मतलब रिजर्व्स प्रोविजन इंटरनल होते तो पे नहीं सर होंगे वो रिजर्व दोनों। तो कैपिटल में जाएगी, रिजर्व तो रियलाइजेशन में आएगी नहीं। अच्छा। प्रोविजंस इंटरनल होता है, या जैसे आपने कोई फंड बना रखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, तो वो इंटरनल होता है, वो नहीं पे नहीं होगी। तो हमने पिछला किया था क्वेश्चन, उसमें ये फंड नहीं जाना चाहिए था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। नहीं, आईएफआर फंड होता है सर इन्वेस्टमेंट के लिए, कि अगर अच्छा इन्वेस्टमेंट तो पे आप कोई नुकसान होगा तो वहां से वो कैरी होगा, तो आप उसे आप उसे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स नहीं कह सकते। वो आपने एक पर्टिकुलर किसी पॉइंट के लिए बनाया है, वो स्पेसिफिक नेचर का है, वो प्रोविजन में ही काउंट हो जाता है। नहीं मतलब प्रोविजन
अब फर्म तो बंद हो रहा है तो उनको कोई यूज नहीं है, तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने चाहिए, तो तो जो वो सारे तो गया, अकाउंट आपने प्रॉफिट्स उसे है लॉसेस आपने है। उसे रियलाइजेशन में क्रेडिट करके छोड़ दिया, उससे प्रॉफिट बढ़ गया, वो ऑटोमेटिकली पार्टनर्स में चला गया। ऐसे ठीक है सर, ठीक है। और सर अगर जेएलपी होता तो जेएलपी हम सीधा कैपिटल को नहीं क्रेडिट सर, करेंगे, जेएलपी था क्वेश्चन नंबर 1 में भाई, एक बार आप चेक कर लेना प्लीज। तो सर उसका क्या करा था हमने, डिवाइड करा सर था एसेट या लायबिलिटी में प्रॉफिट डाल के अकाउंट से छोड़ करा दिया था? था और सरेंडर वैल्यू बाय बैंक से रियलाइज कराई थी। एक बार वापस बोलना सर। एसेट एंड लायबिलिटी में करके छोड़ दिया था और सरेंडर वैल्यू बाय बैंक रियलाइज कराई थी। ठीक है सर। कितना आ रहा है इसका आंसर? 11480 आ रहा है आपका। देखते हैं क्रिश सर कहाँ गया। डेबिट का टोटल तो आ रहा है 261790। 830। वो नहीं पता भाई, मेरा तो टोटल लॉस ही 790 35,840 आ रहा है। क्रेडिट का आ रहा है 234600। 11480 नहीं आ रहा सर, मैं कैलकुलेटर से करा था मैंने तो। है तो मेरे पास भी कैलकुलेटर ही सर, और आपको अलाउ नहीं है सर वैसे। 27190 आया मेरा लॉस। अच्छा, वो टोटल क्या आ रहा है नीचे? भाई वो नहीं करा मैंने, मैं तो डायरेक्ट ही करता चला गया। सर आप एक बार पूरी, हाँ ये दिखा दो। तो सेम ही करा है 75। अगली क्लास है 7 बजे, अच्छा, यही आएगा 35840, नोट करो फटाफट। बोलो नया। सर लॉस दिखाना एक बार, क्या आ रहा था? सॉरी, सर हाँ आपने सही है सर, यही आ रहा है, यही आ रहा है। शो भी नहीं करा आपने सर। क्या नहीं करा? शिवान क्या कह रहे हो भाई? चलिए जी, थैंक यू।